गोपाल गोकुल वल्लवी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंद महं भजे भजनीय सुरमुनि तो अंतःकरण जब राग द्वेष से मुक्त होकर शुद्ध होता है और अंतःकरण की समता ही अंतःकरण की शुद्धता है। समता अर्थात स्थिर बुद्धि। जब गुण दोष का दर्शन न करके सर्वत्र भगवत दर्शन किया जाए तो जब राग द्वेष आदि विकारों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण सम हो जाता है, तो इस शुद्ध अंतःकरण में निर्विकारता की ऋतु आने पर रस वर्षण होता है। हमने पूर्व में चर्चा की कि ये रसोत्सव कब हुआ? शरद की ऋतु में। और शरद की ऋतु के दो गुण हैं, समता और निर्मलता, निर्विकारता। तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है और निर्विकारता की ऋतु आती है, तब वहां रस वर्षण होता है। और फिर जब गुरुजनों की कृपा से, सत्संग की कृपा से हम शुद्ध दिव्य भावों से इस हृदय को सुसज्जित कर, इस हृदय को सजा कर, संवार कर जब प्रभु के योग्य बना लेते हैं, तब इसमें भाव रूप प्रभु प्रविष्ट होते हैं, तो भाव का प्रवेश होता है। कल हमने चर्चा की कि जो चाहे कि मैं सदा भजन में बना रहूं, जो ये चाहे कि जीवन में भजन बना रहे, उसे सतत प्रयास करना चाहिए कि फिर जीवन में सत्संग बना रहे। ये श्री महाप्रभु जी द्वारा कहा हुआ सिद्धांत है, ये आचार्य का सिद्धांत है। मन ही प्रेम रस भेव। यदि हम ऐसा चाहते हैं कि मन प्रेम रस में भीगा रहे, डूबा रहे, तो फिर उससे पहले आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। कोई किसी भी जाति का हो, मत का हो, कुल का हो, विचार का हो, संप्रदाय का हो, काला हो, गोरा हो, इस धरती के इस कोने में रहता हो या उस कोने में रहता हो, पर एक बात सिद्ध है, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई प्राणी मात्र सुख चाहता है। बस हमारे द्वारा जो भी किया जा रहा है, किया गया या किया जाएगा, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? सुख चाहना, सुखी चाहते हैं हम। सो आचार्य चरण समेट कर कहते हैं कि सुखी तो चाहते हो ना, सुख चाहत हरिवंश हित। अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन तो क्या चाहता है? सुख चाहता है। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। और विधि बताते हैं, भाई यदि चाहते हो कि मन में सुख सदा बना रहे,
मन सदा आनंद मग्न रहे, मन में ये सुख कभी बाधित ना हो। अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए पर हृदयानंद बना रहे। तो फिर महाप्रभु जी कह रहे भाई उसकी एक युक्ति है, तन ही राख सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेद। सत्संग में बने रहोगे तो हृदय भाव में भीगा रहेगा। प्रभु के योग्य हृदय को बनाने के लिए जो भाव चाहिए, जो भाव अपेक्षित है, जिस भाव की आवश्यकता है, वो भाव सौंदर्य केवल केवल और केवल सत्संग से ही प्राप्त किया जा सकता है। रसिकन संग फिरे दिन राती। तो कल जैसा भूमिका के समय मैंने चर्चा की कि ये शरद की ऋतु है, ये रास का समय है। आपको सत्य कहूं तो अब की बार घटना कुछ ऐसी घटी कि मेरा मन अभी भोली सखी की कुंज से बाहर आया ही नहीं। मैं कल महाराज श्री से भी यही कह रहा था, और ये शायद मेरे साथ जीवन में ये पहली घटना ऐसी घट रही है कि जब मुझे लगता है भाई अब और क्या कहना है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ कहा जा चुका, और जब भोली सखी के निकट बैठकर हमने चर्चा की तो मुझे लगा भाई सब तो कह दिया, अब और क्या कहना है, अब और क्या कहना है। अब पता नहीं क्या श्री जी की इच्छा है और इस भाव में, इस चिंतन में मन कब तक रहता है। हाँ, पर अभी तो ऐसा ही मन है, अभी तो ऐसी स्थिति है कि बहुत विचार करके भी मुझे लगता है कि भाई कुछ कहने को और है नहीं। पर मैंने ही आपसे कहा तन ही राख सत्संग में। हमको अपने मन का भरोसा नहीं है भाई, हमको सत्संग का भरोसा है। मन तो आज ऐसा है, कल खबर नहीं ऐसा रहे कि नहीं रहे, तो सत्संग में हमको बने रहना है। तो कल यही मैं आपको कह रहा था भाई, ये रास का समय है तो रास रस की ही चर्चा होनी चाहिए। रास बिहारी के ही निकट आपको मुझे बने रहना है, रास बिहारी के चरणों में ही रहना है। और रास रस की अधिष्ठात्री वंशी है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। मुरली मनोहर ने हाथ में मुरली लेकर और उसमें फूंका प्रेम का मंत्र, श्री राधा 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 श्री राधा। तो अनेक अनेक रसिक महानुभावों ने बड़े सुंदर, बड़े दिव्य, बड़े मधुर मधुर भावों से इस रास लीला का, इस रस लीला का, इस मधुर लीला का गान किया है। अगर आपको स्मरण हो तो गत वर्ष इन्हीं दिनों हमने श्री नंददास जी की पंचाध्यायी पर चर्चा की थी। व्यास जी ने भी बड़ी सुंदर रास पंचाध्यायी गाई है। और ऐसे ही हमारे यहाँ के राधा वल्लभीय परंपरा के एक बड़े अद्भुत रसिक श्री दामोदर स्वामी जी की भी बड़ी सुंदर पंचाध्यायी है। और कल मैं आपसे यह भी निवेदन कर रहा था कि जब अकेले बैठकर हम वाणी पढ़ते हैं तो उसका परिणाम कुछ और होता है, और इस प्रकार जब आप सब लोगों के संग बैठकर और वाणी का आश्रय लेकर जब चर्चा होती है तो उसका भाव, उसका परिणाम कुछ और होता है। बड़ा प्रगाढ़ चिंतन प्राप्त होता है। बहुत बरस हुए मुझे तो भोली सखी के पद गाते, बहुत बरस हुए मुझे भोली सखी के पद गाते, पर भोली सखी के पदों की खुमारी तो अब की बार चढ़ी क्योंकि आप लोगों के साथ बैठकर उसकी चर्चा हुई। और मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, ये मेरे साथ जीवन में पहली बार घटा कि बहुत प्रयास करने पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है, जैसे सब कुछ कहा जा चुका है। अब तो जो कहा है, अब तो जो उसको कहने सुनने से जो रस आपको मुझे प्राप्त हुआ है, अब तो बस उस रस का मौन रहकर आस्वादन किया जाए। जैसे भोली सखी ने कहा ना कि किसी एकांत कोने में पढ़कर श्री राधा
श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्यों यहाँ के रसिक जन रस का वो बिंदु प्राप्त करते ही मौन हो गए। वो मौन हो जाना आवश्यकता नहीं थी, वो मौन हो जाना उनकी विवशता थी। रस ऐसा है भाई, ये न कुछ और कहने देता है और न कुछ और सुनने देता है। थोड़ी सी अनुभूति अब हो रही है। कैसे ध्रुवदास जी ने कहा, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। इस प्रेम सिंधु का एक बिंदु यदि पीने को मिल जाए, फिर रहन देत नहीं और रस। किसी और विषय की बात ध्रुवदास जी नहीं कर रहे, बोले कोई और रस भी नहीं रह पाता है। अब थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा, जैसे बड़ी दूर से एक झलक मिलती है ना किसी वस्तु की, ऐसे बड़ी दूर से एक झलक मिल रही है कि कैसे वहां प्रभु जी ने कहा कि तदानः किम धर्मैहि किमु सुरगणैहि किंच विधिना और किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम। अगर श्री जी हमें अपने चरणों के निकट रख लें, अगर विश्वानु नंदिनी का एकांत दास्य हमें मिल जाए, तो फिर हमें धर्म कर्म की बात तो छोड़ो और इन देवी देवताओं को भी दूर ही रहने दो। वो कह रहे किमीशेन श्याम प्रिय मिलन यत्नैरपि च किम, हमें श्याम सुंदर से मिलकर भी क्या करना है। अब थोड़ी थोड़ी झलक मिल रही है इस रस की, कि किस भाव स्थिति में, किस भाव दशा में ये सब बातें रसिकों ने कही। कैसे व्यास जी उन्मत्त होकर गाते हैं, और दिए कछु भावत नाही, बस वृंदावन रज दीजिए, और दिए कछु भावत नाही। खग मृग पशु पंछी या बन के, खग मृग पशु पंछी या बन के, चरण शरण रख लीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे किशोरी, विनय मान लीजे। अब थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि क्यों महाप्रभु जी ने कहा तेऊ उमग तजत मर्यादा और बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करूं तृण छिए। हम तो भाई विषयासक्त जीव हैं, अभी मन मैला कुचैला पड़ा है, अभी तो हम भूले भटके हैं। पर मुझे लगता है कि भाई इन रसिकों के इन शब्दों की कृपा से, इन रसिकों की इन वाणियों की कृपा से यदि अस्मदादि जीवों को किंचित ऐसा रसाभास, रसानुभूति हो सकती है, तो कैसा प्रगाढ़ रस होगा ये। संतों के मुख से ही मैंने सुना है, भोली सखी जी कभी यदि राधा वल्लभ के दर्शन करने के लिए निकलते थे तो मंदिर से विपरीत दिशा में चलते जाते थे। उन्हें देह की सुध नहीं। पुराणों में हमने पढ़ा कि कोई होते थे विदेह राज, जिनको देह की सुध नहीं होती थी, पर यहाँ के रसिकों ने तो वो विदेहा अवस्था इस भजन की कृपा से सहज में पाई है। विदेहा अवस्था, देह की सुधि नहीं। इस संसार में, बाहर इस अस्तित्व में क्या घट रहा है, न लेना है न देना है, वो मगन है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा ती रस के बल सबते बेपरवाह रहते, बेपरवाह। तभी भोली सखी ने गाया हम रूप सुधा रस वारे, कोई का जाने बेचारे। महाप्रभु घोषणा करते हैं कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांगच्छविम राधिकाम, प्रेमोल्लास भराधिकाम, निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धियः, त्यक्ता कर्म विरात्मनैव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममाः, सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। तो महाराज जी, आप मुझसे कई बार कह चुके श्री सुधा निधि पर चर्चा करिए, पर देखिए उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा। सुधा निधि पर चर्चा तो कर ले, फिर मैं ये विचार करता हूं भाई सुधा निधि पर चर्चा हो जाएगी, फिर उसके बाद आप और मैं क्या करेंगे। सुधा निधि की चर्चा के बाद फिर कुछ और नहीं कहा जा सकेगा भाई। तो श्री जी के ही चरणों का आश्रय लेकर ये श्री दामोदर स्वामी जी द्वारा गाई ये रास पंचायत बड़े मधुर शब्दों में और भाव के नेत्रों से
उस रास मंडल का दर्शन करते हुए, रासेश्वरी के चरणों को हृदय में धारण करते हुए और वंशी का मनसा वाचा कर्मणा आश्रय लेते हुए, आधार लेते हुए श्री हित दामोदर स्वामी रास पंचाध्यायी गाते हैं। हम केवल इन्हीं के पीछे चलते चलते रास मंडल का दर्शन करने का प्रयास करेंगे। एक बार सब प्रेम से कहिए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, नैनन नीर बहाई, नैन नीर बहाइए, भानुलली के गुण गाइए, वृषभानुलली के गुण गाइए, श्री जी के चरणों का सुमिरन करके, 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 नैनन नीर बहाइए, नैन नीर बहाइए, वृषभानुलली के गुण गाइए, वृषभानुलली के गुण गाइए। जय 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 गुरु चरण वर पावन मन भावन, कृपा दृष्टि सुख बरसी सदा मम हृदय सिरावन। रास रसिक श्री कृष्ण कृष्ण कल खेली रसिक मुनि, पंचाध्यायी कही भय जन रसिक श्रवण सुनि। सो यह भाषा करत जथामति अपने सुख को, पढ़त विचारत मनसि हरत सब संसृति दुख को। सुंदर वर श्री कृष्ण विलोक शरद कीरनी, मंजुल फूलन फूली मल्लिका रही सुखदय। गुरु चरणों में प्रणाम करके इस लीला का गान करते हैं। सुंदर वर श्री कृष्ण विलोक सरद की रहनी, मंजुल फूलन फूल मल्लिका रही सुखदैनी। शरद की ऋतु देखकर श्री कृष्ण के मन में, प्रभु के मन में, श्री लाल जी के मन में इच्छा हुई कि अब रास रस का वर्षण किया जाए। जहां से आज हमने चर्चा में प्रवेश किया कि पहले हृदय शरद ऋतु जैसे गुण प्राप्त करे। देखो, एक बात सीधी है कि भाई भगवान अपनी इच्छा से मिलते हैं, अपनी कृपा से मिलते हैं। जीव की इच्छा, जीव का पुरुषार्थ कुछ नहीं, भगवान की इच्छा है। अब कोई कहे कि फिर हमारे मन में जो प्रभु से मिलने की इच्छा है वो क्या है? वो वस्तुतः प्रभु के मन में हमसे मिलने की इच्छा है। वो उसी इच्छा का प्रतिबिंब हमारे मन में पड़ता है, क्योंकि जीव के लिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहने, भाई सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। जीव सब कर सकता है पर भजन नहीं कर सकता है। भजन जीव के स्वभाव में नहीं है। तो ये जो हमारे मन में भजन की इच्छा है, ये जो हमारे मन में प्रभु के मिलन दर्शन की लालसा है, ये वस्तुतः हमारी नहीं है, ये प्रभु की ही इच्छा है। तो एक बात तो बिल्कुल सीधी है, भगवान अपनी इच्छा से मिलेंगे, भगवान अपनी कृपा से मिलेंगे।
अब कृपा तो भगवान की सब पर है, सब पर। भगवान ने स्वयं कहा सब पर मोही बराबर दाया, और कम या अधिक भी नहीं है। कृपा है, सब पर है और एक सी है, किसी पर कम या किसी पर अधिक नहीं। अगर कम या अधिक कृपा हो तो फिर भगवान में वैषम्य का दोष आता है, प्रभु के स्वरूप में फिर वैषम्य का दोष आ जाता है, विषमता, पक्षपात। और जो समबुद्धि होने पर ही अनुभव में आता है वो विषम कैसे हो सकता है? तो कृपा है, सब पर है और एक सी है। हां, पर भगवान की सबसे मिलने की इच्छा एक सी नहीं है। कृपा तो जीव मात्र पर है भगवान की, प्राणी मात्र पर भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मुझसे ही उत्पन्न है तो सब प्रिय है मुझे। पर जो मिलने की इच्छा है, प्रभु की मिलने की इच्छा है, वो भगवान के हृदय में सबसे मिलने की इच्छा नहीं है, किसी से मिलने की इच्छा है। सबको एक और करते हुए किसी की कुटिया पर जाकर पहुंच जाते हैं भगवान। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। अगर यहां इच्छा भी एक सी हो तो फिर तो दुर्योधन के घर जाकर भी पाले प्रभु, पर दुर्योधन के घर नहीं जाते, विदुर जी के घर जाकर पाते हैं। यम नियम आदि साधन करने वाले, इंद्रिय निग्रह करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने का प्रयास करने वाले ऋषि मुनि देखते रह जाते हैं, पर रघुनाथ जी पहुंच जाते हैं शबरी की कुटिया में, क्योंकि प्रभु के मन में शबरी जी से मिलने की इच्छा है। अगर उन ऋषियों से मिलने की इच्छा होती तो उनकी कुटिया में भी जाते, पर नहीं गए, शबरी की कुटिया में गए, क्योंकि इच्छा शबरी से मिलने की है। तो ये इच्छा प्रभु के मन में किसी सौभाग्यशाली, किसी विशेष पात्र के लिए क्यों होती है, यह समझने की बात है। वो ध्यान से इसको समझना कि कोई अपना हृदय ऐसा बना लेता है कि उस हृदय को देखकर प्रभु को आकर्षण होता है। कोई अपना हृदय ऐसा बना लेता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, कहीं नहीं जाइए, कहीं मत भटकिए, द्वार द्वार पर माथा मत घिसिए। आपको प्रभु ने ये जीवन दिया है, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। फिर यदि प्रभु ने आपको सत्संग भी दे दिया है, आपको प्रभु ने यदि संतों गुरुजनों का संग भी दे दिया है, तो जीवन को यथावत स्वीकार करके आपके जीवन में जो घट रहा है उसको प्रभु की लीला, प्रभु की इच्छा मान के, प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को संतोष से स्वीकार करके जहां है वहीं पर भजन करिए। भजन की कृपा से हृदय सुंदर होगा और उस सुंदर हृदय को देखकर प्रभु खींचे चले आएंगे। इस पंक्ति का गूढ़ार्थ यही कहता है, सुंदर वर श्री कृष्ण बिलो की सरद की रैनी, मंजुल फूलन फूल मल्लिका रही सुख दे। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, बिहारी जी के सन्मुख आप जाते हो ना, बिहारी जी देख लेते हैं कि कोई हृदय अगर बड़ा सुंदर है तो बस बिहारी जी उस हृदय को श्री जी के चरणारविंद की सेवा में लगा देते हैं। तभी तो ब्रजवासी गाते हैं, कन्हैया ले चल पल्ली जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली। भाई लेकर तो कन्हैया ही जाएंगे। क्या क्या देख कर प्रभु के मन में रमण करने की इच्छा हुई। प्रभु कैसे हैं? आत्मा राम अच्युत, अपने निजानंद में, अपने निज स्वरूप में मग्न स्थित, सदा स्थित। भगवान का नाम है अच्युत, अर्थात जिनका अपने स्वरूप से कभी स्खलन नहीं होता, जो अपने स्वरूप से कभी नीचे नहीं आते। वो गीता का ज्ञान देते हुए भी अच्युत हैं, और वो इस रास मंडल में अनंत अनंत गोपांगनाओं के मध्य अकेले क्रीड़ा करते हुए भी अच्युत हैं। श्री कृष्ण काम के बस नहीं, ऐसा ध्रुवदास जी ने लिखा, जिनके चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज, मनोज अर्थात कामदेव, कोटि कोटि मनोज रति सहित लुंठित हुए, ऐसे श्री कृष्ण काम के बस नहीं।
वो गीता का उपदेश देते हुए भी अच्युत हैं और वो रास मंडल में नृत्य करते हुए भी अच्युत हैं। वेणु गीत के आरंभ में ही भगवान को यही नाम से संबोधित किया गया, इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद्वायुना वातम स गोपालकोच्युतः। अच्युत, तो उन अच्युत भगवान के मन में वो जो आत्मा राम है, अपने अपने निजानंद में सदा मग्न, जिनको किसी से न लेना है न देना है, उन अच्युत भगवान के मन में क्या देखकर रमण करने की इच्छा हुई? शरद की ऋतु देखकर। शरद अर्थात समता और निर्मलता। तो जहां कहीं भगवान सम और निर्मल हृदय देखते हैं, फिर उस भक्त के संग भगवान की लीला करने की इच्छा हो जाती है। नहीं तो प्रभु तो अपने स्वरूप में सदा स्थित हैं। संसार बनता रहे, बिगड़ता रहे, अनेक बार बना, अनेक बार बिगड़ा और बनता बिगड़ता रहेगा। ये कार्य तो प्रभु की विभूतियां संपन्न कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सृष्टि को उत्पन्न करना, उसका पालन करना, फिर उसका संहार करना, बनाना, पालना, पोसना, फिर मिटा देना, फिर बनाना, ये सब कार्य तो भगवान की विभूतियां करती है। भगवान तो अपने निजानंद में मग्न। यहां पर इतना अवश्य जान लेना, प्रभु का निजानंद क्या है, श्री कृष्ण का निजानंद कौन है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो श्यामा श्याम तो वृंदावन की निवृत्त निकुंजों में न आदि न अंत विलास करें दो, और लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। यहां तो ये प्रेम की धारा अनवरत प्रवाहित हो रही है। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, पर दृढ़ व्रत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। उनके मन में रमण की इच्छा हुई। आगे यही कह रहे हैं, रसिक सुदेश नरेश रमण को कियो तब ही मन, भोग योग माया सुदेश सुंदर सांवल तन। प्रभु के मन में रमण की इच्छा हुई, वो निर्मलता और समता देखकर। मैं बहुत साल पहले आपको कभी शायद सुनाया करता था कि सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, पर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। मंदिर में तो हजारों लोग दर्शन करते हैं, पर प्रभु की दृष्टि किस पर है? आपको याद हो, मैंने आपको श्री भक्तमाल जी की कथा जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपको एक भक्त की कथा सुनाई थी, श्री रामदास जी। द्वारिकाधीश चल दिए उनका भाव देखकर उनके पीछे। और जब पहली बार मैंने ये कथा पढ़ी थी तो मुझे लगा था, भाई मंदिर में तो हजारों भक्त दर्शन करने आते होंगे, पर प्रभु की दृष्टि तो एक पर ही थी। हजारों लाखों भक्त रोज दर्शन कर रहे हैं, पर एक के पीछे प्रभु चल दिए। कोई नहीं था प्रभु को प्रीत की डोर से बांध के रखने वाला। एक ने बांधा और ले गया प्रभु को अपने धाम तक। विराजमान हुए प्रभु उसके घर में जाके, अद्यावधि आज तक प्रभु वहीं विराजते हैं। तो कोई एक ऐसा हृदय देखकर प्रभु की लीला करने की इच्छा होती है। ये जो भगवान आते हैं, इस धराधाम पर आते हैं, किस लिए आते हैं? बस ऐसे ही भक्त भगवान को खींच लाते हैं। ऐसे ही भक्तों की भक्ति, ऐसे ही भक्तों का निर्मल हृदय, ऐसे ही भक्तों का निर्विकार अंतःकरण बाध्य कर देता है, विवश कर देता है प्रभु को प्रकट होने पर। फिर आते हैं प्रभु, फिर भक्तों के साथ लीला करते हैं। तो जब रसिक शेखर श्याम सुंदर ने वो शरद की निर्मल ऋतु देखी, कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग द्विजकुल घुष्ट सरह सरिंग महिद्रम, अनंत अनंत पुष्पों से, फलों फूलों से कुसुमित पुष्पित फलित वृंदावन, त्रिविध समीर बह रही है, अनंत अनंत कमल सरोवरों में खिले हैं, श्री यमुना जी की निर्मल धारा है। भीतर बाहर जब प्रभु ने ऐसी दिव्यता, ऐसी सुंदरता देखी, तो प्रभु के मन में रमण करने की इच्छा हुई। तो यदि चाहें, हम चाहें कि हमें भी इस रस सिंधु का एक एक बिंदु मिले, तो भाई उसके लिए पहले ऐसा हृदय हो। सबसे पहले आपको स्मरण हो, जब हमने एकादश स्कंद की चर्चा की थी, अनेक अनेक बार व्यासपीठ से यही निवेदन किया, भाई प्रभु एक ही बात चाहते हैं, आपका हृदय जो है वो राग द्वेष से मुक्त हो जाए। इस संसार में गुण दोष मत देखिए,
बस एक बात गांठ बांध कर रख लीजिए, जो है वो प्रभु का है, प्रभु से है और प्रभु में ही है। ये प्रभु का है, प्रभु से है और प्रभु में ही है। फिर का को निंदू और का को बंदू, फिर किसकी निंदा और किसकी स्तुति। बस जो आचार्यों ने, गुरुजनों ने, जो हमारे गुरु ने हमें मार्ग दिया है, जो हमारे आचार्य ने हमें रास्ता दिखाया है, हमें सब ओर से मन समेट कर बस अपने आचार्य के दिए हुए मार्ग पर चलना है। संसार में गुण दोष मत देखिए, गुण दोष देखते ही राग द्वेष हो जाएगा, मन मैला हो जाएगा, फिर प्रभु के आने की इच्छा नहीं होती। मैंने कहा ना कि यम नियम आदि साधन करने वाले बड़े बड़े तपस्वी सहस्त्रों सहस्त्रों वर्ष से जो तपस्या कर रहे हैं, पर प्रभु के मन में इच्छा नहीं हुई उनसे मिलने की, देखा भी नहीं प्रभु ने, और शबरी शबरी कहते हुए भगवान शबरी की कुटिया तक पहुंचते हैं। कृष्ण कृष्ण कहता हुआ कोई गोलोक तक गया हो इस संसार में, ऐसा तो देखने सुनने में नहीं आता। भक्त तो जहां है वहीं बैठा कृष्ण कृष्ण करता है, भगवान आते हैं भक्त के पास। और मैंने तो उस दिन आपसे कहा था कि भाई जीव कृष्ण की शरण में जाए, ये ज्ञान है। कोई पूछे ज्ञान किसे कहते हैं, क्या है ज्ञान? जीव भगवान के शरणागत हो जाए, यही ज्ञान है, ये ज्ञान की सिद्धि है। जीव कृष्ण की शरण में जाए, ये ज्ञान है। कृष्ण जीव के पास खींचे चले आए, ये भक्ति है। जब भगवान आए भक्त के पास, और भगवान आते हैं भाई, भगवान आते हैं, और मैं तो ये मानता हूं भगवान ही आते हैं। भक्त तो जहां है वहीं बैठा, सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। और फिर जिसकी शरण में हम हैं उसका तो स्वभाव है, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। उदय भयोड़ राज श्याम सुख काज विराजो, अरुणभ मूक सुदेश अमल प्राची दिसि भाजो। जैसे पुरुष विदेश गयो पुनि मंदिर आयो, मंडन करत प्रिया मुख कुमकुम राग सुहायो। कुमुद बंधु रस बंधु ताप दन गन को हारी, रवा बदन की प्रभा देख हर से जो बिहारी। कोमल निर्मल किरण सकल मधुमय सुख राशि, दल फल फूल समूल सकल बन माही प्रकाशी। वृंदावन कुसुमित हो गया, सुफलित हो गया। पूर्ण चंद्र का उदय नभमंडल में हुआ है। मानो रात्रि ने भी अपना श्रृंगार कर लिया। इस श्रृंगार की लीला संपन्न होने जा रही है। सब रसों में जो सर्वोपरि रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का वर्ण कैसा है आपको पता है? श्रृंगार रस का रंग कैसा होता है? काला मत कहा करो, श्याम। काला क्या होता है? श्याम। और श्याम वर्ण ऐसा है जिसमें सब वर्ण समा जाते हैं। जो सहचरियां हैं वो जब प्रियालाल को भोजन कराती है ना, तो उनके हृदय से वात्सल्य प्रकट हो जाता है। जैसे जननी के हृदय में वात्सल्य होता है ना अपने बालक को भोजन कराते समय, ऐसे सहचरियों के मन में वात्सल्य उदय हो जाता है कि प्रियालाल को भोजन कराती हैं। जब श्रृंगार कराती हैं तो सखियां हो जाती हैं। जब कुंज भवन का मार्जन करती हैं तो दासियां हो जाती हैं, किंकरियां हो जाती हैं। और कभी कभी तो सहचरियां युगल को प्रेम का पाठ पढ़ाती हैं, उनकी गुरु भी हो जाती हैं। बिहारिन देव कहते हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के, हम गुरु श्यामा श्याम। हम शिष्य भी हैं और हम गुरु भी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये जो श्रृंगार रस है, इसमें दास्य भी है, इसमें सख्य भी है, इसमें वात्सल्य भी है, इसमें माधुर्य भी है।
इसमें माधुर्य भी है। सखियों का सौभाग्य कौन है? श्यामा श्याम सखियों का सौभाग्य है। तो श्रृंगार रस का वर्ण कैसा है? श्याम, काला नहीं। कभी ठाकुर जी को भी काला नहीं कहना आज के बाद, काला शब्द अच्छा नहीं, श्याम। मैं देखता हूं भाव के नाम पर लोग कभी कभी क्या क्या बोलते सुनाई पड़ते हैं। श्याम, सब 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 रंग मिला दिए जाएं, फिर कौन सा रंग है? श्याम। हाँ, श्याम पर एक ही रंग चढ़ता है, श्याम पर एक ही रंग चढ़ता है। एक बार भोली प्रिया जी लाल जी से मिलने जा रही हैं, और मिलने जा रही हैं और मार्ग में ही श्री ललिता जी से कहती हैं अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तू लौट चल। श्री ललिता जी के मन में आया कि आप जा रही थी, जाते जाते क्या हुआ? प्रिया जी ने कहा नहीं अब मैं नहीं जाऊंगी, अब तू लौट चल। श्री ललिता जी ने कहा बताइए तो सही, क्यों नहीं जाएंगे? मैंने सुना है कि उनका संग करने वाला भी श्याम ही हो जाता है, तो मैं भी यदि श्यामा हो गई तो श्री ललिता जी ने कहा कि आप बड़ी भूरी हैं। बोले सांवरे संग तू सांवरी है। श्री प्रिया जी ने कहा कि सांवरे का संग करके मैं भी सांवरी हो गई तो श्री ललिता जी ने कहती हैं कि आप बड़ी भोली हैं। बोले सांवरे संग तू सांवरी हुए है, अरे बावरी बात बताई यह कौने? बोले किसने बताया आपको? बोले सोने को रंग कसौटी चढ़े, कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। कसौटी का पत्थर श्याम होता है ना, जब उस पर सोना घिसा जाता है तो जो स्वर्ण होता है वो थोड़ी काला होता है। उस श्याम कसौटी के पत्थर पर स्वर्णिम रेखा खींची जाती है। तो ललिता जी ने कहा कि सांवरे संग तू सांवरी है, बावरी बात बताई है कोने? अरे सोने को रंग कसौटी चढ़े और कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। और जिन्होंने दर्शन किया है वो कहते हैं, रसिक कवि बिहारी कहते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो, जातन की झाई परे श्याम हरित दूती हो, श्याम हरित दूती हो। और फिर जिसको आप काला कहते हैं ना, वो तो काला तभी तक है जब तक अकेला है। कि प्रिया जी के संग ठाकुर जी काले नहीं है। जहां तन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। आहा, महाप्रभु बताते कैसे हैं, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, शात कुंभ तन घोरी। तो काला वाला नहीं कहना आज के बाद कभी। तो श्रृंगार रस का भी जो वर्ण है वो कैसा है? श्याम। देखिए जहां आरंभ किया हमने, रास रसिक श्री कृष्ण कृष्ण कल केली रसिक मुनि। ये श्याम की श्याम लीला है। श्याम लीला अर्थात श्रृंगार रस की लीला है। और इस श्रृंगार रस में सब रसों का समावेश है। सब रस इस श्रृंगार रस में समाये हैं। तो वृंदावन ने अपना श्रृंगार कर लिया। मैं आज भी सुन रहा था किसी से, वो कह रहे थे भगवान के सन्मुख जब जाइए ना तो सुंदर होकर जाइए, सुंदर होकर, भीतर से भी बाहर से भी। बाहर से होना तो सरल है, बाहर से होना सरल है, पर बोले भीतर से भी और बाहर से भी सेवा करिए तो ऐसा समझिए कि बस मैं ही हूं प्रभु का सेवक। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं, अरे हम क्या भगवान की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करने वाले तो बहुत हैं, पर हमारी सेवा से क्या प्रभु को सुख मिलेगा। जब प्रभु की सेवा करिए तो ऐसा समझिए कि बस मैं ही प्रभु का सेवक हूं, मेरी ही सेवा प्रभु को सुख देने वाली है। और तन मन का श्रृंगार करके प्रभु के निकट जाना चाहिए। और कम से कम महल की टहल की रीति तो यही है, ती के तन को भाव धर और सेवा हित सिंगार, युगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। तो रास बिहारी आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं, ऐसा जानकर, और प्रभु के मन में लीला विस्तार की, रस विस्तार की रमण करने की इच्छा है, ऐसा जानकर वृंदावन ने सबसे पहले अपना श्रृंगार कर लिया। वृंदावन ने अपना समस्त माधुर्य, अपना समस्त रस विभु प्रकट कर दिया। कोमल निर्मल किरण सकल मधुमय सुख राशि,
दल फल फूल समूल सकल बन माही प्रकाशी। चंद्रमा ने भी विचार किया, भाई आज मेरी सेवा का अवसर है, आज मुझे वो दिव्य रास लीला का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। तो चंद्रमा ने भी मानो अपनी सारी शीतलता बरसा दी, उसने अपनी सारी चंद्रिका, सारी ज्योत्सना प्रकट कर दी। और फिर उसके बाद हस्त कमल गह अधर धरी मोहन तब मुरली, जी सुन जुबतिन बिसर धर्म की बातें मुरली। बाजे मुरली आवाजे, बाजे रे मुरली आवाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरली आवाजे, बाजे मुरली आवाजे। हाँ गाइए गाइए, बड़ा मधुर गा रहे हैं आप। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठ पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे तो हस्त कमल गह अधर धरी तब मोहन मुरली, और जिहि सुन जुबतिन बिसर धर्म की बातें उरली। देखो अब आप देखना, अब आप देखना कि आपको साथ साथ में प्रश्न के उत्तर मिलते चलेंगे। लोग प्रश्न करते हैं ना भाई कि आपके यहाँ पर कोई व्रत नहीं है, आपके यहाँ पर कोई उपवास नहीं है, आपके यहाँ ऐसा नहीं है, आपके यहाँ वैसा नहीं। अरे भाई, वंशी की धुनी जिसके कान में पड़ी वो तो सब कुछ भूल कर श्री कृष्ण के निकट पहुंचा। हमारे आचार्य की वाणी क्या है? वंशी की धुनी तो है। श्री महाप्रभु जी की वाणी क्या है? ये वंशी की धुनी तो है। ये वंशी की धुनी जिसके कान में पड़ी, उस सहज में भाई उसको धर्म कर्म लोक वेद सब बिसर गया। उसकी दृष्टि में फिर कौन रहा? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे। गोपियां दौड़ कर जा रही हैं रास मंडल में श्री कृष्ण की ओर, पर रास मंडल में श्री कृष्ण अकेले थोड़ी हैं। श्री कृष्ण के अधरों पर मुरली है, श्री कृष्ण के निकट रासेश्वरी विराजमान है। प्रिया जी का संकेत पाकर ही तो इस लीला का विस्तार हुआ है। गोपियों ने श्री प्रिया जी की चरण रज मस्तक पर धारण करके ही तो रास मंडल में प्रवेश किया है। तो वंशी की धुनी ऐसी ही है भाई, जिसने सुनी है और जिसको वंशी की धुनी का, उस माधुर्य का रस चखने को मिला है, उसकी तो सहज ही दशा हो गई, सब भूल गया। सीव सुदृढ़ निगमन की तोरी। आगे कहते हैं, परम मनोहर इष्ट कृष्ण कल गीत सुनो जब, ब्रज बनि तन ही मध्य सुनत ही अनंग बढ़ो तब। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः। जैसे ही वह वंशी की ध्वनि कान में पड़ी, और वंशी में क्या बजाया है ठाकुर जी ने? प्रेम का मंत्र बजाया है। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार।
वो प्रेम का मंत्र श्री ठाकुर जी ने वंशी में फूंका, और जब वो गोपियों के कान में पड़ा तो करिए उनके हृदय में उस अनंग का वर्धन हुआ। अनंग का अर्थ, अनंग को काम भी कहते हैं, काम भी अनंग है और प्रेम भी अनंग है, प्रेम भी तो अनंग है, तदनंग वर्धनम। और हमारे महाप्रभु जी कह रहे हैं वंशी की धुनी का जो प्रसाद है वो क्या है? मोहनी मदन गोपाल की बांसुरी और करत रतिराज के ताप को नासुरी। अरे मैंने तो एक भावना भावित महापुरुष के मुख से ये बात सुनी थी, और अपने जीवन में मैंने इसका एक बार नहीं अनेक बार प्रयोग किया, अनुभव किया कि कभी भी हृदय यदि किसी विषय या विकार के कारण विकृत होता हो तो बस श्री ठाकुर जी की इसी छवि का ध्यान करना चाहिए। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मनसिज ताप निवारे, कि श्री कृष्ण त्रिभंग ललित मुद्रा में बरहा पीडम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, इस अद्भुत श्रृंगार के साथ मदन मोहन विराजमान है, त्रिभंग ललित उनकी मुद्रा है, अधरों पर वंशी है। और आपको मुझे ऐसी छवि का ध्यान करना है तो किसका ध्यान करना है? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। ये जो महाप्रभु ने कहा ना कृष्ण कल्पतरु सेव, वो कृष्ण कल्पतरु कौन है? राधा वल्लभ लाल ही कृष्ण कल्पतरु हैं। शायद हमने कभी इस विषय पर विस्तार से चर्चा भी की थी कि राधा वल्लभ लाल ही कृष्ण कल्पतरु हैं। तो यदि मन कभी मैला कुचैला हो जाए ना, मन में यदि कोई कामना ऐसी हो जो मन को तपा रही हो, तो दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिजताप निवारे, मोहिनी मदन गोपाल की बांसुरी और करत रतिराज के ताप को नासुरी। तो कभी कभी कोई अर्थ का अनर्थ करते हुए ये ना समझ ले कि गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की वंशी की ध्वनि का श्रवण करके काम अभिवर्धित हुआ है। अनंग वर्धनम, और प्रेम भी अनंग है। परम मनोहर इष्ट कृष्ण कल गीत सुनो जब, ब्रज बनि तन ही मध्य सुनत ही अनंग बढ़ो तब, चली गो आपस मध्य नहिन को जुवती जनावे, कृपन परोधन पाए तब ही जोता ही छिपावे, धाई धामन छाड़ ही ओ मोहन हर लीनो, मारग वंशी शब्द तितहि मन श्रवण सुदीनो। अच्छा, बड़ी गंभीर बात यहां कही गई है कि वो जो भावोद्रेक हुआ गोपांगनाओं के हृदय में, गोपांगनाओं ने यथासंभव प्रयास करके उसको छिपाया। जैसे रंग अपने धन को, उसको धन मिल जाए तो उसको छिपाए रखता है। वो किसी रंग को यदि धन मिल जाए तो उसको प्रकट नहीं करता कि मैंने प्रकट किया, कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले, तो उस प्राप्त हुए धन को छुपाए रखता है। इसलिए कई बार चर्चा में आपसे निवेदन किया जाता है कि भाव बढ़े और बढ़ता रहे, इसके लिए ऐसी व्यवस्था करिए कि भाव छिपा रहे, प्रकट ना हो। यथासंभव प्रयास करना चाहिए अपने भाव के गोपन का। गोपियों के कान में वंशी की ध्वनि पड़ी है। अभी तो यहां क्या होता है, जरा सा कोई स्वप्न दिखाई पड़ जाए तो अखबार में छपाते हैं, ऐसा स्वप्न दिखाई पड़ा, ऐसा अनुभव हुआ हमको। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है भाई, बुरा मत मानना, पर चलो मान भी लेना, कोई बात नहीं, कि हाँ मानना तो मानना, मैं क्या करूं, कि एक आंख से निकुंज की लीला दिखाई पड़ रही है और उसी समय दूसरी आंख से किसी का गुण दोष भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? और मैं तो एक और बात भी आपको कहकर आगे बढ़ूं, प्रसंग आया है तो अनुभव हो भी तो भी ध्यान करना, लक्ष्य हमारा अनुभव नहीं है, लक्ष्य हमारा भजन है। अनुभव हो भी जाए तो भी उसको एक और रख के प्रयास ही करिए भजन बना रहे,
भजन बना रहे। एक व्यक्ति 2-4 बरस पहले की बात होगी, मुझे कहने लगे मैं ध्यान करता हूँ और मुझे कभी नदियाँ दिखाई पड़ती हैं, कभी पर्वत दिखाई पड़ते हैं, कभी ऐसे फल फूल दिखाई पड़ते हैं, कभी सुगंध आती है। ये सब तो हमको भी दिखाई पड़ता है, तुमको बंद से दिखाई पड़ता है, हमको खुली से दिखाई पड़ता है। हमें तुमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता हो जो हमको नहीं दिखाई पड़ता हो, तब तुम इसको उपलब्धि मानी, तो हमको भी दिखाई पड़ रहा है। और तुमको बड़ा झंझट करना पड़ता है, सांस ऊपर चढ़ाते हो, नीचे उतारते हो, फिर आंख बंद करते हो और जाने क्या क्या, हमको यूं ही दिखाई पड़ता है, चलते फिरते दिखाई पड़ रहा है। क्या बड़ी बात है। तो छोटा सा अनुभव आपको हो भी जाए और मैं कहता हूं बड़ा भी हो जाए, तो भी ध्यान रखिए लक्ष्य हमारा वो अनुभव नहीं, लक्ष्य हमारा भजन है। ऐसा अनुभव किस काम का जो अनुभव होने के बाद भजन ही छुड़ा दे। और भाई ये भी माया का कोई विकार हो सकता है। यदि आपके मन में अभी परिपक्वता नहीं है और उस छोटे से अनुभव का प्रकाश करके आपने संसार से प्रतिष्ठा स्वीकार कर ली, तो ये माया का विकार ही तो हुआ। आपको माया को क्या करना था? आपको भजन के मार्ग से हटाना था, आपको आपके पथ से च्युत करना था। वो उसने कर लिया, वो उसमें सफल हुई। तो ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इन सब बातों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ना तो दूसरे की किसी ऐसी बात पर ध्यान दीजिए, ना अपने मन की किसी ऐसी बात पर ध्यान दीजिए। प्रेम का अनुभव तो है जो बना रहे और बना न रहे, प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता रहे। ध्यान करना, प्रेम का अनुभव यदि होगा, प्रेम का आस्वादन यदि होगा, तो वो अनुभव केवल बना ही नहीं रहेगा, बढ़ता भी रहेगा। सब प्रतिक्षण वर्धमानम, और प्रतिक्षण बढ़ता रहेगा। और भाई भजन के मार्ग पर चलोगे तो केवल माया के पास देने के लिए केवल कोई संसार और संसार की चमकदार चीज नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है। श्री डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, बोले भगवान के पार्षद भगवान के विमान में बिठाकर आपको ले जा रहे हो और भगवान के धाम तक पहुंचने से पहले किसी और लोक के वैभव में यदि मन अटक जाए तो फिर भगवान के पार्षद वहीं छोड़ के चल देते हैं। लेके जा रहे हैं भगवान के पार्षद दिव्य विमान में बिठाकर, और मार्ग में किसी और लोक के वैभव को देखकर यदि उसके प्रति आकर्षण हुआ तो वहीं छोड़कर वो चल देते हैं। और मैं तो कहता हूं भाई, अनुभव केवल एक ही काम का है, इस हृदय में भीतर चुपचाप मौन गहन गंभीर एक भाव सदा बना रहे, सदा सोते जागते, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, आज कल, बस एक भाव बना रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। तो गोपांगनाओं के हृदय में प्रेम की अभिवृद्धि कराई प्रभु ने। और जब वो भावोद्रेक हुआ, उसे गोपांगनाओं ने छिपाया, दुराया। फिर उसके बाद बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, मारग बंशी शब्द तितहि मन श्रवण सुदीनो, धाई धामन छाड़ हियो मोहन हर लियो। भगवान वेदव्यास ने भी यही कहा है, कृष्ण गृहीत मानसा, भगवान ने हृदय का हरण कर लिया, चित्त चुरा लिया भगवान ने। यहां भगवान का चित्त चोर स्वरूप प्रकट हुआ है, चित्त चुरा लिया भगवान ने, हृदय ही चुरा लिया। क्योंकि गोपांगनाओं का हृदय हो इतना सुंदर गया था कि देखकर प्रभु के मन में उस पर अधिकार करने की इच्छा हुई। बहुत सुंदर वस्तु देखो तो ऐसे मन में इच्छा होती है ना कि वस्तु मेरी हो जाए। ऐसी बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर, बड़ा सरस वो गोपांगनाओं का हृदय जब प्रभु ने देखा तो प्रभु के मन में इच्छा हुई, ये हृदय तो हमारा होना चाहिए, ये हृदय तो मेरे पास हो। तो धाई धामन छाड़ हियो मोहन हरलीनो। और जब वो प्रेम का मंत्र कान में पड़ा, वो उसका ऐसा प्रबल प्रभाव, अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर तो प्रभु को नियम बदलते देखा। फिर किसको देह गे कि सुत तदा न किम धर्मई किमु सुरगणई किम च विधिना। फिर क्या सुध रह जाएगी किसी को? छूट गया सब धर्म कर्म, अरे देहाध्यास नहीं रहा। और पूर्व भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी, श्री कृष्ण लीला का चिंतन करते समय गोपियां स्त्री नहीं है, उनका स्त्रीत्व
वो जो भाव होता है स्त्रीत्व का, वो नहीं रहा है अब गोपियों में। गोपियां तो बस मनसा वाचा कर्मणा कृष्णमयी हैं, वो तो कृष्ण की हैं। उनका एक ही परिचय है कि वो कृष्ण की हैं। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, और आठों जाम उधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है। श्याम जिए श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। उनके तन मन प्राणों में श्याम ही तो है, कृष्ण ही तो है। तो वहां कोई अस्तित्व जैसा कोई भाव नहीं है, तो वहां देहाध्यास ही नहीं है, सब पहले से ही छूट गया है। अब तो गोपियों को केवल प्रतीक्षा थी कि कब प्रभु पुकारे और हम दौड़कर चली जाएं। इसीलिए शब्द का प्रयोग किया है, धाई दौड़ कर गई हैं। धाई धामन छाड़ हियो मोहन हर लीनो, मार्ग बंसी तितहि शब्द मन श्रवण सुदीनो। अब ये बात बड़ी सूक्ष्म है, इसमें गूढ़ार्थ निहित है, वो ध्यान से श्रवण करना कि किस मार्ग से होकर गोपियां गई हैं। शब्द के मार्ग से। रूप तक ले जाने वाला कौन है? नाम है। इसी मार्ग से जीव प्रभु तक पहुंचता है, नाम, प्रभु का नाम। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है, भाई गुरु के मुख से नाम सुन लिया, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। अर्थात गुरु ने आपको मार्ग दे दिया, अब तो उस मार्ग पर चलना है। गुरु के मुख से नाम सुन लिया एक बार आपने, अर्थात गुरु ने आपको मार्ग दे दिया, अब तो उस शब्द के मार्ग पर चलना है। धाई धामन छाड़ पियो मोहन हर लीनो। कहां दौड़ कर गई और किस मार्ग से दौड़ कर गई हैं? मार्ग बंसी शब्द तितहि मन श्रवण सुदीनो। कान लगे हैं उस शब्द की ओर, और उस शब्द ब्रह्म का अनुसरण करते हुए गोपियां रस ब्रह्म तक पहुंची है। शब्द ब्रह्म का अनुसरण करते हुए गोपियां रस ब्रह्म तक पहुंची हैं। हमारे सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, विद्या हरिवंश मंत्र चतुर अक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम, श्री हरिवंश चरण शरणम। ये जो श्री हरिवंश नाम है, ये क्या है? ये शब्द ब्रह्म है, और यही शब्द ब्रह्म हमको उस रस ब्रह्म तक लेकर जाएगा जो इसमें निहित है। ह अक्षर में हरि बसे और र में राधा नाम, वह अक्षर वृंदा विपिन स सहचरी अभिराम। ये सूत्र संभाल कर रख लेने का है कि भाई शब्द ब्रह्म ही रस ब्रह्म तक लेकर जाएगा, नाम ही रूप तक पहुंचाएगा। जिसको नाम मिल गया माने उसे रूप तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। अब जब मार्ग मिल गया तो दो बातें गोपियों से सीखनी चाहिए। एक तो दौड़ कर जाइए, इधर श्रीमद् भागवत की थी ना, काम सर्व काम होवा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। जी नामनि मंगल लोक तिहु सुहरि पद भज। और महाप्रभु करे न विलंब कर, देर मत करिए। नाम मिल गया, अब चलने में देर मत लगाइए, और धीमी गति से भी नहीं चलना है। सूधो चले आपने धर्म, और दौड़ कर जाना है, फिर इधर उधर नहीं देखना है। जब भी दीक्षा होती है तो मैं सबसे पहली बात ये निवेदन करता हूं, भाई आज से पहले जो किया है ये उसी का फल है। आपने जो किया है वही फलीभूत हुआ है। अब उसके बाद इधर उधर नहीं देखना है, अब किसी और मार्ग पर नहीं जाना है। तो गोपियां दौड़ कर गई हैं, सीधे सूधो चले आपने धर्म। तो ये बड़ा गंभीर सूत्र रास पंचाध्याय के इस प्रथम अध्याय से हमको प्राप्त होता है कि उस रस में प्रवेश कराने का जो मार्ग है नाम ही है। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। हरिवंश रसायन पीवत है, हरिवंश कहे सुख जीवत है। हरिवंश पतिव्रत हैं तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। जैसे एक पतिव्रता स्त्री
सब कार्य करते हुए सतत उसका चिंतन जो है वो पति में ही है, ऐसे पातिव्रत लेते हुए। कौन कहता है यहां पर व्रत नहीं है? यहां पर ऐसा पातिव्रत है भाई। रसना कटऊं जो अन्न रटऊं, और निरख अन्न फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, बिन राधा जस बैन। ये पातिव्रत है यहां, अखंड व्रत, सुदृढ़ व्रत। तो गुरु से नाम मिला माने मार्ग मिला, रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया तो भाई फिर चलिए। और चलना क्या है? रट हरिवंश, जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 चंचल कुंडल बेगी प्रीति अति हरि सो बाढ़ी, तोर चली अति सुदृढ़ जदपि कुल आगर गाढ़ी। छाण दुहावत चली को तज ग्रह के काजन, को दोहन चली छाण तजी सबकी लाजन। उफनत काहू क्षीर न भूमि उतार धरो है, प्रेम उदधि जित चलो उलट मन तित ही परो है। और जैसे ही वो स्वर कान में पड़ा, दौड़ कर गई हैं गोपांगनाएं। जो जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं छोड़, अर्थात जैसे ही नाम मिले, मंत्र मिले, जैसे ही मार्ग मिले, तो उससे पहले जो किया सो किया। अब वहां से वहीं से बस उस मार्ग पर चलना आरंभ करें। यही प्रेम के मार्ग की सुंदरता है भाई। प्रेमी ने पुकारा है, फिर अविलंब कोई दौड़ पड़े, फिर कोई और विचार ना करे। यही श्रृंगार है भाव का। मानी गोपियों ने ऐसा विचार नहीं किया भाई श्री कृष्ण ने बुलाया, चलो घंटा आध घंटा श्रृंगार करके फिर जाएं। जाहि लागी लगन घनश्याम की। यहां कहने का एक और तात्पर्य है, यहां गूढ़ार्थ ये भी है कि अर्थात प्रेम जन्य विवशता के कारण गोपांगनाओं का देहाध्यास समाप्त हो गया। देह की सुध नहीं रही, जो जहां थी, जैसी थी, जिस अवस्था में थी, बस वो वहीं से दौड़ पड़ी। यही बात मैं आपको पुनः निवेदन करूं कि जो भी साधन हम करते रहे, दीक्षा हुई तो बस सबका फल आपको मिला। अब सबको प्रणाम करके, अब मनसा वाचा कर्मणा एक व्रत होकर बस नाम का आश्रय लीजिए। ये अति सूधो स्नेह को मार्ग है, ये बड़ा सीधा सा मार्ग है। अब इस सीधे से मार्ग पर निष्ठा पूर्वक, प्रीति पूर्वक चलिए।
आपको 10 वर्ष की उम्र में मंत्र मिला, 50 की उम्र में मिला, आपको अनुकूलता में मिला, प्रतिकूलता में मिला, भाई जहां जैसे मिला ना, मिला, बस अब उस मार्ग पर चलिए। अब कोई और विचार मत करिए, अब कोई अन्यथा विचार मत करिए। मार्ग मिला, अब चलिए। कोई प्रश्न न रहने दीजिए अपने मन में, कोई प्रश्न रहे, प्रश्न आपकी गति को शिथिल कर देता है। इसीलिए मैं तो बार बार ये बात कहता हूं भाई, कि जो लोग कहते हैं कि आप मिलते नहीं या ऐसी कोई बात, तो मुझे लगता है भाई किस किस कारण से मिलना है। सब प्रश्नों के उत्तर तो सत्संग दे देता है। कोई प्रश्न ऐसा रह नहीं जाता भाई इसका उत्तर सत्संग में बिना पूछे ना मिल जाता हो, स्वतः ही ना मिल जाता हो। अब कुछ लोगों को तो भाई प्रश्न पूछने की आदत ही होती है, उनको तो अपनी आदत से विवश होकर प्रश्न पूछना है। एक बार बंबई में एक व्यक्ति मुझसे बोले बताइए समुद्र खारा क्यों है? मैंने कहा रसगुल्ला मीठा क्यों है? जिस दिन ये उत्तर मिल जाएगा उस दिन वो उत्तर भी मिल जाएगा। तो कैसे, मेरे कहने का तात्पर्य, कुछ लोगों की प्रश्न पूछने की आदत होती है। मैं तो कहता हूं पहली बात तो यदि गुरु ने आपको नाम दिया है और संकल्प से दिया है तो कोई प्रश्न नहीं रहेगा। सत्संग बिना पूछे सब प्रश्नों का उत्तर देगा। और यदि कोई प्रश्न है भी तो मैं आपको निवेदन करूंगा, बाप धीरज रख के सत्संग का सेवन करते रहिए। सब प्रश्नों का समाधान यहीं से होता है। मेरे प्रश्नों का समाधान भी यहीं से होता है भाई, मेरे भी प्रश्नों का समाधान यहीं से हुआ है, यहीं से होता है, यहीं से होगा। आप और मैं दोनों ही व्यासपीठ की सन्निधि में बैठे हैं, आप और मैं दोनों ही संतों की शरण में बैठे हैं। सब प्रश्नों का उत्तर यहीं से मिल जाएगा। तो वो शब्द के मार्ग से चलकर गोपांगनाएं पहुंची हैं। ये नाम ही शब्द का मार्ग है। और फिर जिस अवस्था में थी वैसी ही दौड़ पड़ी, फिर कुछ और विचार नहीं किया। किसी का दूध उबल रहा है, कोई घर के काम में लगी है, पर फिर कुछ विचार नहीं किया। जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, धरत है पग और परत है कितहु, धरत है पग और परत है कितहु, सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। प्रेम उदधि जित चलो, उलट मन तितहि पर्यो है। हस्त चरण मन संग भय ग्रह काज करे को, प्रीतम मोहन गीत श्रवण सुन धीर धरे को जिमावत भरतन मुरली सुनियन रागी, चमक छटासी चली मृगन पिय चौंध सी लागी। कोई खा रही है और कोई खिला रही है, कोई स्वयं भोजन कर रही है और कोई भोजन करा रही है। माने ऐसा भी नहीं कि हाथ धोकर तो जाएं, पर वो प्रेम जन्य विवशता ऐसी है। ये स्थिति बताकर भगवान वेदव्यास श्री सुखदेव जी महाराज जी बता रहे हैं कि वह जो प्रेम का स्वर जब कान में पड़ा तो वो प्रेम जन्य विवशता कैसी थी कि उनके पास उसके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था, मानो कि बस अब दौड़ पड़े हैं। और मुझे तो लगता है भाई जादू वही जो सर चढ़कर बोले। मैं तो कई बार कहता हूं ना आपसे, हमारे जीवन में नाम तो है पर नाम की खुमारी नहीं है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, ऐसी खुमारी आपके मेरे जीवन में नहीं। नाम तो है, नाम की खुमारी नहीं है। भजन तो है पर भजनानंद नहीं है, भजनानंद नहीं है। तो कहा प्रीतम मोहन गीत श्रवण सुन धीर धरे को। एक तो ये गीत गाने वाला कौन है? श्याम सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर है, भुवन सुंदर है, मुनिमन मोहन है, रसिक शेखर है, कंदर्प दर्प हारी है।
और फिर केवल सुंदर ही नहीं है, वो केवल सर्वांग सुंदर ही नहीं है, वो केवल शोभा की निधि ही नहीं है, हाँ प्रीतम भी है। वो प्रीत की रीत भी निभाना जानता है, उसके जैसा कोई प्रेमी भी नहीं है। देखो, कंठ का स्वर अच्छा होना एक बात है, और हृदय में प्रेम का भाव भी हो ये दूसरी बात है। गाने वाले तो बहुत लोग हैं, गाते हैं, स्वर में गाते हैं, ताल में गाते हैं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप भी वाह 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 कह दें, पर कोई ऐसा गाता है कि अनंत अनंत युगों तक भी उसका वो स्वर इस अस्तित्व में माधुर्य घोलता रहता है। मीरा ने गाया, सूर ने गाया, उनके गाए हुए उन पदों में ऐसा माधुर्य है जो आज भी इस अस्तित्व में घुला है। आज भी कोई मीरा जी का पद गाए तो पहुंच जाता है ना उसका मन थोड़ी देर के लिए तो श्याम सुंदर के निकट। तो कंठ से गाना एक बात है, और फिर उसमें हृदय का प्रेम और भाव मिलाकर गाना दूसरी बात है, उसका प्रभाव कुछ और होता है। तो यहां एक तो गाने वाले सर्वांग सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं, परम सुंदर हैं, सर्व सुंदर हैं, और फिर उनके हृदय में अपार प्रेम भी है। उन्होंने प्रेम में भरकर ये प्रेम का गीत गाया है। कैसे कैसे गोपियां धीरज धरती। ऐसे समय में श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे कौन धीरज धरे, कौन धीरज धर सकता है। लेकिन ये स्वर पड़ा गोपियों के कान में। आप देखिए, कह रहे हैं को जिमावत भरतन, कोई अपने पति को खिला रही है, लेकिन वो जो स्वर कान में पड़ा, भोजन करते हुए पति के कान में नहीं पड़ा है, गोपी के कान में पड़ा है। क्यों? क्योंकि गोपी का हृदय जो है वो शरद ऋतु जैसा निर्मल, शरद ऋतु जैसा पावन, शरद ऋतु जैसा निर्विकार हो गया है। उसके हृदय में वो कुसुमित वनराज है, उसके हृदय में वो मन मधुकर गुंजार कर रहा है। उसका जो मान सरोवर है वो निर्मल है, स्वच्छ है, शांत है। उसकी जो चित्त की वृत्ति है वो सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणों की ओर ही धावमान है। उसकी जो प्रीति है, उसका जो विश्वास है वो अप्रकंपित भाव है, पर्वत के समान, मेरु के समान अविचल दृढ़। उसकी जो भक्ति है, उसकी जो भावना है वो पतिव्रता है। वो मनसा वाचा कर्मणा तन मन प्राण न्यौछावर करके केवल कृष्ण को चाहती है, केवल कृष्ण को चाहती है, केवल कृष्ण को चाहती है। त्रिकाल में उसके हृदय की इच्छा केवल श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति है। इसीलिए वो स्वर गोपी के कान में पड़ता है। मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज को प्यावत दूध सुतन को त्याग चली त्रिय, ग्रह तज सन्मुख भई कृष्ण सब भाग फली। को तज पति सेव चली तज भोजन को, अनत नेह हरि मिलन बनत ये कैसे। कह रहे अनत नेह और हरि मिलन बने ये कैसे दो। कहीं और भी प्रेम हो और प्रभु भी मिल जाएं, बोले दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जब हम श्री भोली सखी जी के भाव की चर्चा कर रहे थे तब मैंने आपसे ये बात निवेदन की थी, भाई आप सोचो ना कि थोड़ा संसार भी साध कर चलते हैं। लोग कहते हैं भाई अब क्या करें, थोड़ा संसार में भी रहना है, थोड़ा व्यवहार भी साधना पड़ेगा। आप सोचो कि थोड़ा संसार भी साध लो, व्यवहार भी साध लो और भगवान भी मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। यहां तो क्या चाहिए, राणा जी रूठे तो मारो कहीं कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्यारी माई, और राजा जी रूठे वारो देश रखासी। हरि रूठ्या कठ जास्यारी माई, को निंदत को वंदत, वृथा बकत बहु तेरे। हरि अपनो दूलो राजी चाहिए, जा संग पारे फेरे। सब विधि मैं हित की, हित मेरे। सब विधि मैं हित की, हित मेरे। को तजपति सेव चली तज भोजन को पति को छोड़कर जा रही है, कोई भोजन करती कराती छोड़कर जा रही है, कोई उफनता दूध छोड़कर जा रही है, कोई अपने बालक को दूध पिला रही है। उस बालक को
छोड़कर और दौड़ पड़ी है। और क्यों ना हो ऐसा, क्योंकि संसार में व्यवहार में भी आपकी मति का कोई तार उलझा हो और आपको लगे कि भाई ये प्रेम की एक खुमारी भी चढ़ जाए, ऐसा संभव नहीं। जो मैं आपसे अभी निवेदन कर रहा था, नाम तो है पर नाम की खुमारी कहाँ है? क्यों नहीं है? क्योंकि मन के तार अभी संसार में अटके हैं। मानो मत मानो, पर अभी हमें लगता है भाई संसार भी साध कर चलना है। पर यहां तो भाई जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। कबीर जी तो डंडा बजा कर कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में और लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अब आधे से ज्यादा लोग तो कबीर जी की बात सुनकर ही लौट जाते हैं। ऐसे करके ठाकुर जी फिल्टर लगाते हैं। चल दौड़ के तो बहुत लोग आते हैं, फिर एक बात सुन के कोई रुक जाता है, फिर दूसरा सुन के कोई रुक जाता है, फिर एक आध जगह ठाकुर जी खुद ही कह देते हैं भाई हमारे पास आओगे तो हम सर्वस्व हर लेंगे, बंधु बांधवों से तुम्हारा वियोग करा देंगे, तुम्हारे सब संकल्प निष्फल कर देंगे, तुम्हें बार बार असफलता ही मिलेगी। अब बोलो, ऐसा सौदा हमसे करना हो तो हमारे पास में आओ। कोई ऐसा भगवान नहीं मिलेगा आपको। श्री कृष्ण के अतिरिक्त आप किसी के भी पास जाओ, वहां पर बोर्ड लगा मिलेगा, सर्व मनोकामना पूर्ण। किसी के भी पास आप चले जाइए, मैं दोनों कान पकड़ कर ये बात कह रहा हूं, कहीं भी जाइए आपको बोर्ड लगा मिलेगा, सर्व मनोकामना पूर्ण। और वहां लाइन लगी है, वो बिल्कुल डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं, बोले भाई हम कुछ देंगे नहीं, हम तो लेने वाले हैं। तुम्हारे पास जो है, जो तुमने आज तक छिपा कर, चुरा कर, बचा कर रखा है अपने पास, बोले हम सब ले लेंगे, देंगे कुछ नहीं। क्योंकि प्रभु कहते हैं भाई हम तो स्वयं निष्किंचन है, हमारे पास क्या है। लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती हैं, पर नारायण तो अपने भक्तों के ध्यान में रहते हैं। बोले हमारे पास क्या है, हम तो स्वयं निष्किंचन है। या तो प्रेम ही लिया जाता है और प्रेम ही दिया जाता है। नजर भर वो देखे और मुस्कुरा दे, यहां तो ये प्रसाद मिलता है। तो यहां श्री दामोदर स्वामी कह रहे हैं कि को तजपति सेव चली तज भोजन को। और कितनी सुंदर बात कहते हैं, अनत नेह हरि मिलन बनत ये कैसे दो। भाई ये दोनों बात एक साथ नहीं बनती। कहीं और भी आपने प्रेम बांधा है और आपको लगे श्री हरि से भी मिलन हो जाए, बोले ये दो बात नहीं बनती। तो आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।